और ये तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री साष्टांग आचार्य जी सेंगोल को प्रणाम कर रहे हैं, उसके आगे दंडवत हो रहे हैं, इसे किस तरह से देख रही है? अभी राय साहब बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया, संसद को गोल कर दिया, डाकखाना गोल कर दिया, शाम को पीने खाने के लिए जाते थे मार्केट भी गोल कर दी। तो आज जो है सेंगोल की जो स्थापना हुई है, और वो कहते थे पूरे जहाँ जहाँ सूरज अस्त नहीं होता पूरे भूमंडल में हम, लेकिन आज जो सेंगोल स्थापित हो रहा है, हम पूरे ब्रह्मांड को छूने की, इसमें अंतरिक्ष को छूने की, द्यौः शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति वनस्पति, इस प्रकार की जो वेदों की उदात्त भावना है, क्योंकि वो जो ब्रह्मदंड है वो अनंत की ओर इशारा करता है। इसलिए इस दृष्टि से भी बहुत, अभी आपने साष्टांग की बात करी, जब हम उस ब्रह्मदंड की बात करेंगे, अनंत की बात करेंगे, पूरे अंग समेत, दंड माने डंडे की तरह ही लेट करके सारे हमारे 6 के 6 जो अंग हैं पृथ्वी में, हाथ की हथेलियों से लेके मस्तक से लेके पैर के अंगूठे तक, हम उसको संपूर्ण रूप से सरेंडर हो जाते हैं, है ना। इसमें कई अलग हमारे यहाँ आता है, कालहर, कंटकहर, दुखहर, दारिद्र्यहर, रोगहर, शोकहर, यह है हर हर। तो उस प्रकार से समग्र राष्ट्र के लिए उनके द्वारा की जाने वाली, जब राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे हुए, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई हो, कोई भी पुनीत कार्य करते हैं, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। अच्छा आचार्य जी, भी आपने यहाँ पर आकार को लेकर आपने टिप्पणी की। पहली संसद भवन गोल आकार में थी, ये संसद भवन त्रिभुजाकार है जी। इसके पीछे भी आप क्या देखो, हमारा शरीर त्रिभुजाकार है। अभी हम योग का भी देखते हैं ना, लोगों देखते हैं तो त्रिभुजाकार है। जब हमारे यहाँ ट्रेंगल है ना, वो ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रतीक है। और आधार में हम जब बैठते हैं, जो हमारा आधार है, उसके बाद जब लंब और कर्ण बनते हैं उसके, वो सीधे मनुष्य को ये इशारा करता है, आप केवल आधार में पृथ्वी में तो हो, लेकिन आपका उद्देश्य केवल उदर पूर्ति ही नहीं, हृदय भी है। आप हृदय से उस परमात्मा की ओर, उस परम तत्व की ओर, जो हमारा मूल लक्ष्य है, इतिहास में वही तो अमर हो जाता है जो दूसरों के लिए करके जाता है। आज बड़े बड़े जो भी महापुरुष हैं, जिस धर्म समुदाय के, रिलीजन के हों, क्यों याद किए जाते हैं? उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उन्होंने समाज के लिए किया। तो ये हमारे यहाँ त्रिभुज जो है, इसी का प्रतीक है। और आप देखेंगे श्री यंत्र की आज बड़ा, आज भगवती 10 महाविद्याओं में धूमावती जयंती है, और पूर्वा फाल्गुनी उत्तर नक्षत्र है, साथ में सर्वार्थ सिद्ध योग है अंतरिक्ष और ज्योतिष की गणना के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल की अष्टमी है, क्षीर भवानी जयंती है, और साथ में स्वतंत्र वीर सावरकर की भी जयंती है, जो कहते आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्या भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृतः, जो इसको पितृभूमि और पुण्य भूमि मान करके इसकी सेवा करते हैं। तो अनेक अनेक आज संयोग बने हैं। तो मैं समझता हूँ त्रिभुज योग का भी कारक है। तेरे पाड़े सर्वत दफला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दफला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारी भव्य संसद और नई दिव्य संसद की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस ये संसद आज देश के सामने होगी। और फिलहाल यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा चल रही है, सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ पर विराजमान हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लोकसभा के अंदर से, जहाँ प्रधानमंत्री ने कुछ ही देर पहले सेंगोल स्थापित किया। ज्ञान विज्ञान योग इति सप्तमाध्यायस्य 7 श्लोकानां पाठः प्रस्तूयते। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां
कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय लोक निर्माण में लोगों के हित में वो सब कार्य होंगे। और भारतीय संस्कृति की परंपरा भी ये है। अभी हमने G20 का जो लोगो भी लगाया वो भी वसुधैव कुटुंबकम लगाया, यानी कि हम तो पूरे विश्व के कल्याण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आचार्य जी के पास जाना चाहूंगी क्योंकि आप यहाँ पर बात कर रहे हैं भारतीय परंपरा का प्रतीक। तो आचार्य जी, कल जब वीडियो शेयर हुई तो सबने अंदर की तस्वीरें देखी, नए संसद भवन को अंदर से भी देखा, कुछ झलकियां उसकी समझ में आई और बहुत सी चीजें सामने आई कि इसमें हर बारीकी पर बहुत बारीकी से हर चीज को तैयार किया गया है। हर धर्म का ध्यान रखा गया, हर राज्य का ध्यान रखा गया। एक जो नई संसद भवन सामने होगी वो देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए, अभी इतिहास का बहुत सुंदर यहाँ चित्रण किया था भाई साहब ने। जो अंग्रेज़ों का जो आर्किटेक्ट था, वास्तु थी, और भारतीय वास्तु दोनों में अंतर है, क्योंकि हमारे यहाँ सुख समृद्धि उसमें निहित है। उनके वहाँ केवल स्वार्थ में अपनी दृष्टि से बनाते रहे। अब हो सकता है भारतीय वास्तु को वो स्वीकार कर रहे हैं। आप चाहे दक्षिण उत्तर कहीं भी जाएंगे, जो बहुत पहले से भारतीय वास्तु के अनुसार बने हुए विराट, चाहे मीनाक्षी मंदिर हो, बद्री केदार हो, पशुपतिनाथ हो, और मदुरई के मंदिर हों, रामेश्वरम हो, ओंकारेश्वर हो, न जाने कितने सालों से कितने स्थिर होकर के, कई जगह तो ऐसे हाथ लगा तो खंबे हिलने लगते हैं। तो भारत का जो स्थापत्य है, आर्किटेक्ट है, वो इतना वैज्ञानिक है। और अब महाकाल जो उज्जैन में है, उसमें तो सूर्य की उदय होती पहली किरण महाकाल के ज्योतिर्लिंग में जाएगी, और पश्चिम द्वार से जो अस्त होता सूर्य जाएगा, उसकी आखिरी किरण भी जाएगी। कितना हमारे यहाँ ज्यामिति का, सारे इस विज्ञान का सूक्ष्म विवेचन हुआ है, जो हमारे विराय साहब और हमारे इतिहासज्ञ बंधु बता रहे थे। ये भारतीय वास्तु की दृष्टि से भारत की समृद्धि के साथ साथ, जैसे आप बता रही थी वसुधैव कुटुंबकम, मैं सुखी हूँ सारे दुखी हैं, ये नहीं। मैं सुखी हूँ तो और भी सुखी हूँ। मेरा चिंतन बढ़िया है तो दूसरे का भी चिंतन बढ़िया हो। मेरा चिंतन बढ़िया है बाहर, आप देखिए सीरिया का क्या हाल हो रहा है, यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है। पहले हम सब उसी के साथ में थे, सोवियत संघ एक ही था, अलग होने के बाद हमने उसी के लिए बाहें तरेर दी। अब ये सब हर जगह, अब यहाँ देखिए हमसे बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग होकर के करोड़ों खरबों रुपया रोज युद्ध में खत्म हो रहा है। हमारी सीमा ईरान तक जाती थी, ईरान मित्र देश था। कितना वैभवशाली, अंग्रेजों ने तो अपने वास्तु से यही किया, देश में और कुछ किया नहीं। इसीलिए मैं समझता हूँ भारत के उस वैभव, आज देखिए पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हमें तो बड़ा दुख होता अलग क्यों हुए। ये चिंतन उभरेगा। हमें समृद्धि चाहिए, हमें एक दूसरे का ऐक्य चाहिए। भगवान बुद्ध को देखिए आप, श्रीलंका है और भी अन्य देश है, कितना मैत्री भाव है, करुणा है, अहिंसा है। ये भारतीय दर्शन के ही जो विविध स्वरूप हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर 3 मार्ग 3 द्वार बनाए हैं। ज्ञान द्वार है नई संसद में, है ना। ज्ञान, भगवत गीता में भगवान कहते हैं ज्ञान के बगैर मुक्ति है ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने शक्ति द्वार किया। ज्ञान तो है, शक्ति है नहीं। अभी हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, राय साहब बता रहे, आज हमारे बहुत बहुत वाइस चांसलर भी हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन शक्ति है नहीं या विरोध है। तो ये जो विचारधाराएं हैं वो स्वयं ही कभी कभी वास्तु की दृष्टि से शुद्ध होने लगती है। शक्ति द्वार है,
क्षमा शोभती उस भुजंग को दिनकर जी लिखते हैं, जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंतहीन विनीत और सरल हो, है ना। पांडवों ने कहा महाराज हमें 5 गांव दे दो, हम काम चला लेंगे। बोले नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। कायर समझ लिया उनको। भारत कायर नहीं है, और भारत न कायर है न क्रूर है। भारत का चिंतन, भारत न कायर है न क्रूर है। कुसुमादपि सुकुमारा, हम फूल से भी कोमल हैं, और कुसुमादपि सुकुमारा कुलिशादपि सकठोरा, वज्र से भी कठोर हैं। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं हमारा आपको आचार्य जी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी